Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 4 linear programming from BCom second semester book Element of Business Mathematics. Firstly we will understand its meaning. Linear programming. Linear programming आपका क्या होता है? Linear programming के बारे में पहले हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Linear programming का मीनिंग है हमारे पास प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग करना. जब हमारे पास किसी फॉर्म में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कंपनी फिर भी चाहती है कि उनका कैसे हम अच्छे से यूज़ करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसके लिए जो प्लानिंग करती हैं वो हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग. ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 to 4 आपके थियोरटिकल क्वेश्चंस है, वो आपने करने हैं. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. अ फर्म मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट A, B and C. The profit are rupees 3, 2 and 4 respectively. The firm has 2 machines and below is the required processing time in minutes for each machine on each product. देखो आपके पास इसमें क्या है, 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास A, B and C. और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास A से हो रहा है आपका 3, B से हो रहा है 2 और C से हो रहा है आपके पास 4. प्रोडक्ट से हो रहा है और फर्म के पास 2 मशीन है और उसका टाइम आपके पास नीचे गिवन है. अब इसने कहा 2 मशीन है M1 और M2. M1 से जब A प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके 4 मिनट लगते हैं, B से 3 लगते हैं और C के लिए उसके 5. अब M2 मशीन से A प्रोडक्ट को लगते हैं 2 मशीन, 2 मिनट्स, B से 2, फिर C के लिए 4. और जो इसमें गिवन है M1 एंड M2 हैव 2000, 2500 मशीन मिनट रेस्पेक्टिवली. मशीन इसके लिए 2000 मिनट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम, और B के लिए आपके पास 2500. द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's. उसने कहा फर्म को क्या करना चाहिए, 100 मस्ट करने चाहिए कि 100 तो करने ही चाहिए उनको प्रोड्यूस. ठीक है, 100 प्रोडक्ट, दोनों को मिला के 100. फिर इसने कहा इसको 200 और फिर है 50 C's बट नॉट मोर देन 150. जो ये है हमारे पास प्रोडक्ट A वाला, उसने कहा वो 100 से तो ज़्यादा हो लेकिन 150 से कम हो, मैक्सिमम 150 कर सकता है. औरों के लिए कंडीशन नहीं बताई, सिर्फ इसके लिए कंडीशन बताइए. सेटअप अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए हमें एक लीनियर प्रॉब्लम सेटअप करनी है. ये कैसे करना है हमें, देखो एक्स वाई जेड हमारे पास हमने लेट कर लिया कि ये एक्स वाई जेड है, 3 प्रोडक्ट्स A, B और C प्रोड्यूस बाय मशीन M1 एंड M2. ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ना आपने, जैसे मैंने ये लास्ट में किया है Z, मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट आपने लेना और ये कैपिटल Z लेना आपने. ये जो Z होगा ये कैपिटल Z होगा आपका. ठीक है, तो Z कैसे लेंगे आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 3, 2 और 4 प्रोडक्ट की. ठीक है, और 1 मशीन से X, 3X हो गया यहाँ पर, 3X प्लस 2Y प्लस 4Z. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी. देखो M1 मशीन से 4 प्रोडक्ट, ठीक है, 4 मिनट है आपके पास और X प्रोडक्ट करती है तो 4 मिनट में कर दिया उसने 4X प्लस 3Y प्लस 5Z इज लेस देन इक्वल टू 2000 सॉरी, क्योंकि ये गिवन है कि इतना वो मिनट्स करेंगे, उनके पास मैक्सिमम मिनट 2000 है. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका लेस देन इक्वल टू. जब मैक्सिमाइज होगा ना सारी जगह लेस देन का सिंबल बनेगा. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमें गिवन है कि मैक्सिमम 2000 मिनट है, उससे कम हो सकती है. नेक्स्ट वाला M2 की जब बनाएंगे 2X प्लस 2Y प्लस 4Z इज लेस देन इक्वल टू 2500. अब इसने A मशीन के लिए बताई थी, A मशीन के लिए 100 A's और 150 C लेस. X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 150. X क्यों ले आइए, क्योंकि हमने X किसको माना था, A प्रोडक्ट को. अब नेक्स्ट 200 B's, तो ठीक है, Y की क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और Z को कम से इतने ज़्यादा करने पड़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50. इनकी लिमिट नहीं बताई, बस स्टार्टिंग में बताई थी कि 100 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की भी लिमिट बता दी, इसलिए हमारा यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 150. और बाकी हमारा
x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। अब ये वाला z अलग है, ये वाला कैपिटल है, ये वाले स्मॉल z है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, आपने पजल नहीं होना, इक्वेशन थोड़ी ध्यान से बनानी है। नेक्स्ट आपके पास है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 आवर फॉर मोल्डिंग। उसने कहा एक फैक्ट्री 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, एक P1 और एक P2। P1 को 2 आवर्स मोल्डिंग के लिए चाहिए, 3 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए और 4 आवर पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। फिर उसने कहा ईच ऑफ द प्रोडक्ट P2, और P2 को चाहिए 4 आवर मोल्डिंग के लिए, 2 आवर ग्राइंडिंग के लिए और 2 आवर पॉलिशिंग के लिए। द फैक्ट्री हैज़ मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 20 आवर्स। जो फैक्ट्री है मोल्डिंग के लिए उसने 20 आवर्स दे दिए, ग्राइंडिंग के लिए 24 आवर्स और पॉलिशिंग के लिए दिए हैं 13 आवर्स। द प्रॉफिट इज ₹5 पर यूनिट फॉर P1। जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना गिवन है, P1 से हो रहा है ₹5 और P2 से हो रहा है 3 पर यूनिट। एंड द फैक्ट्री कैन सेट ऑल दैट इट प्रोड्यूस फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब देखो इसका हमें क्या है, मैंने एक टेबल में आपको रिप्रेजेंट किया है। हमने मान लिया x एंड y विद द प्रोडक्ट P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। P1 वालों को हमने x मान लिया और P2 को y। अब देखो मोल्डिंग, इसमें 3 चीज़ें आई थी हमारे पास, एक तो मोल्डिंग, एक ग्राइंडिंग और एक पॉलिशिंग। तो वही ले लिया हमने, मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग। अब मोल्डिंग हमारे पास कितना है P1 से, ठीक है। P1 का देखो, P1 का मोल्डिंग है 2 लिखा, फिर इसका हमारे पास है ग्राइंडिंग है 3 लिख दिया, और फिर हमारे पास है पॉलिशिंग 4 लिखा हमने। ऐसे ही P2 में हमारे पास मोल्डिंग के लिए 4, ग्राइंडिंग के लिए 2 और पॉलिशिंग के लिए 2, ठीक है। और फिर उसने बताया हमें फैक्ट्री के पास मोल्डिंग अवेलेबल कितने हैं, मैक्सिमम आवर 20 आवर। टाइम लिख दिया हमने 20 आवर्स मोल्डिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए 24 आवर्स, पॉलिशिंग के लिए हमारे पास है 13 आवर्स। और जो प्रॉफिट है वो लास्ट में हमें गिवन है, इसने कहा ₹5 P1 से हो रहा है, P1 प्रोडक्ट से, और 3 पर यूनिट हो रहा है हमारे पास P2 प्रोडक्ट से। अब हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए क्या होगा हमारे पास, Z इज इक्वल टू जो हमारा प्रॉफिट होता है 5x + 3y, ठीक है। इस वाले चैप्टर में सिर्फ हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये वाले सिंपल बनानी है। हमने इसको x माना हुआ ना, 2 पर यूनिट करते हैं तो x यूनिट करेंगे तो 2x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 24, 4x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 13, और x और y को आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है, बस आपने ये ध्यान रखना ये लेस देन क्यों आया, ग्रेटर देन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने देखो आपके पास बोला है कि इतने आवर्स अवेलेबल है, 20 आवर्स, इसके लिए 24, इसके लिए 30, ये मैक्सिमम दे रखे हैं। अगर आपके पास वो होता ना, वो देगा कि मिनिमम 20 आवर्स आपने काम करना है। अब इसने कहा कि मैक्सिमम 20 आवर्स आपने इतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम का इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 20, कि उसको 20 से कम ही कम टाइम लगेगा, मैक्सिमम 20 लग सकता है बस, ठीक है, इसलिए इक्वल का साइन लगाया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इनकी स्टेटमेंट बड़ी है जबकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें अच्छे से आनी चाहिए। अ कंपनी इज मेकिंग 2 प्रोडक्ट्स A and B. The cost of producing 1 unit of product A and B are 60 and ₹80 respectively. As per the agreement, देखो इसमें भी 2 प्रोडक्ट है A और B। जो कोस्ट है उसने कहा 1 यूनिट A की और B की, 1 यूनिट दोनों की ली उसने, ठीक है। A से आया आपके पास ₹60 और B का है आपके पास 80। As per the agreement, the company has to supply at least 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B. उसने कहा कंपनी की रिक्वायरमेंट, एग्रीमेंट जो था, कंपनी को कम से कम 200 यूनिट सप्लाई करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर, ठीक है। बी के लिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मशीन आवर वेयर एज प्रोडक्ट बी हैज़ रिक्वायर एबेंडेंटली विद इन द कंपनी। और टोटल मशीन आवर जो अवेलेबल है हमारे लिए, मशीन ए के लिए है हमारे पास 400 टोटल, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 400 है। और 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी आर लेबर आवर्स ईच एंड टोटल ऑफ 500 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। लेबर आर है हमारे पास 500 दोनों मशीन के,
दोनों मशीन के ए और बी के लिए, ए और बी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास है 500 लेबर प्रोड्यूस करने के लिए। द कंपनी वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कंपनी मिनिमाइज करना चाहती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय सेटिस्फाइंग द गिवन रिक्वायरमेंट। ये हमें एक फॉर्मुलेट करनी है सिचुएशन। देखो सबसे पहले हमें लेना होता है z, जो हमारा z होगा वो क्या होगा, इसमें हमारे पास है मिनिमाइज द कोस्ट। देखो कोस्ट को मिनिमाइज करना है ना, तो z आपकी कोस्ट होगी। अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट है या मिनिमाइज प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को ही z मानते हैं। अब इसमें z जो होगी ना, अगर हम माने लेट z इज इक्वल टू कोस्ट, ठीक है, कोस्ट है वो हमारी, z इज इक्वल टू। अब कोस्ट इन्होंने कहाँ पर दी, स्टार्टिंग में ही दी थी। 1 यूनिट के लिए जो कोस्ट आती है वो आती है 60 और ये बी प्रोडक्ट के लिए आती है 80, ठीक है। तो 60x प्लस 80y, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है हमारे, इसने कहा था एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट ऑफ बी। बी के लिए उसको कम से कम, एटलीस्ट होता है कि कम से कम 200 यूनिट तो करनी ही पड़ेगी, उससे ज़्यादा तो कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट है। और इसने कहा फिर हमारे पास 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 1 मशीन आर, टोटल मशीन आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट ए। ए के लिए टोटल मशीन कितने आवर्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम 400 आवर्स, ठीक है। मैक्सिमम 400 है तो x इज लेस देन इक्वल टू 400। और फिर उसने कहा कि ए और बी दोनों को मिला के जो लेबर आवर्स हैं वो है हमारे पास 500 आवर्स। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 500, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ध्यान देना, आपने अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले z के लिए अगर कोस्ट का है तो कोस्ट वालों को ही लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट को देखेंगे, मिनिमम कहा है या मैक्सिमम कहा है उस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, अ फर्म मैन्युफैक्चर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2। देखो उसने ए और बी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और सेल कर देती है 2 में ऑन टाइप ए और बी वालों को करती है ₹3 में। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड इन 2 मशीन M1 एंड M2। उनको प्रोसेस M1 और M2 मशीन से किया जाता है। टाइप ए के लिए 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 और 2 मिनट ऑन M2। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, टाइप ए के लिए 1 मिनट और टाइप 2 के लिए हमारे पास है 2 मिनट्स M2 के लिए, ठीक है। टाइप बी रिक्वायर्स, टाइप ए के लिए ही है ये, मशीन 1 के लिए 1 मिनट लगता है, मशीन 2 के लिए 2 मिनट्स। और टाइप बी के लिए क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट, M1 मशीन के लिए 1 मिनट और M2 के लिए भी 1 मिनट। द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 2 आवर्स। तो उसने क्या कहा है, M1 जो मशीन है वो नॉट मोर देन 6 आवर्स का मतलब है कि वो 6 घंटे से ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकती, 6 आवर 40 मिनट से ज़्यादा। वाइल जो मशीन M2 इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स, वो 10 आवर्स के लिए हो सकती है मैक्सिमम ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। फॉर्मुलेट करो सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो z किसको मानोगे आप, प्रॉफिट को ही मानोगे। अब हमने x और y को माना है, प्रोडक्ट a और b प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फर्म से। इसको मैंने एक टेबल में फॉर्मुलेट किया है क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन थी सीधी सीधी गिवन है। मशीन है हमारे पास 2 M1 और M2, प्रोडक्ट a प्रोडक्ट b। उसने कहा मशीन 1 से, देखो यहाँ पर था टाइप a रिक्वायर 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1, ठीक है। प्रोडक्ट ए को, टाइप ए को 1 मिनट लगता है और M2 के लिए उसको कितना लगता है 2 मिनट। ऐसी बी के लिए M1 के लिए कितना लगता है हमारे पास 1 मिनट और M2 के लिए भी 1 मिनट। और जो इसका टाइम है वो है 6 आवर 40 मिनट और M2 का जो टाइम है वो है 10 आवर्स, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ मिनट्स में गिवन था, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। 6 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 36, 360 मिनट प्लस उसमें कर दिया 40 मिनट, तो कितना आ गया आपके पास 400, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और जो 6 आवर्स हैं वो हो जाएंगे 60 इंटू 6, 360 मिनट, ठीक है। 360 उसमें प्लस कर देंगे 40 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 मिनट। और यहाँ पर था हमारे पास 10 आवर, इसको सिंपल 60 से मल्टीप्लाई किया, 600 मिनट आ गए आपके पास।
फिर प्रॉफिट भी हमें गिवन है, स्टार्टिंग में ही था प्रॉफिट, तो 2 ऑन टाइप ए एंड 3 ऑन टाइप बी। ठीक है, प्रॉफिट हमने राइट डाउन किया 2 टाइप ए से हो रहा है, प्रोडक्ट बी से हो रहा है आपके पास 3। तो z आप प्रॉफिट को मानोगे क्योंकि मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, उधर लिख दिया या कहाँ जहाँ मर्जी लिखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते थे, स्पेस नहीं था। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू z। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है उसने कहा इसके लिए मैक्सिमम हमारे पास है 400 मिनट्स, तो इसमें क्या करेंगे 1x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 400, 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 600 और xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बट इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी वो थोड़ी टिपिकल है, उसको ध्यान से रीड आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन्स A and B are found in 2 different foods F1 and F2. 1 unit of food F1 contain 2 unit of vitamin A and 3 unit of vitamin B. 1 unit of food F2 contains 4 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin B. 1 unit of food F1 and F2 cost ₹5 and 2.50 respectively. इसने क्या कहा है हमारे पास विटामिन A और B, जो हमारे पास 2 फूड्स है F1 और F2। F1 जो कंटेन करती है, F1 जो फूड है, ठीक है, उसमें क्या है 2 यूनिट तो विटामिन है और 3 यूनिट है हमारे पास विटामिन बी। ऐसे ही F2 वाले फूड में 2 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन बी है। अब इसने कहा 1 यूनिट ऑफ F1 और F2 की जो कॉस्ट है वो है F1 की आती है 5 और F2 की आ रही है 2.50। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट एक पर्सन की जो होती है विटामिन ए एंड बी दे रखा है, विटामिन ए के लिए 40 हो गया, विटामिन बी के लिए 50। एज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी इज नॉट हार्मफुल। उसने कहा हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक्सेस ऑफ डेली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल नहीं है। फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर बनाना है F1 और F2 का। मिनिमम कोस्ट विच मीट द डेली मिनिमम कोस्ट। ठीक है, कोस्ट मतलब जेड क्या होगा हमारे पास, कोस्ट होगा, इसमें जेड आप कोस्ट को मानोगे क्योंकि मिनिमम गिवन है। विच मीट द डेली रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम विटामिन ए एंड बी। अब मैंने इसको एक टेबल में कर लिया। टेबल में क्या किया, हमारे पास 2 फूड है F1 और F2। ठीक है, F1 वाला जो फूड है उसमें विटामिन ए भी और बी भी है, F2 वाले में भी है, तो विटामिन ए F1 वाले में है 2, F2 में है 3। इसमें विटामिन बी, विटामिन ए F2 वाले में है 4, विटामिन बी है 2, और जो डेली रिक्वायरमेंट है वो भी हमें गिवन है 40 और 50। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी की। और उसने जो कॉस्ट कही है वो है 5 रुपीज़ और इसकी है 2.50। तो z क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट क्या है हमारे पास 5x प्लस 2.50y। हाँ, ये चीज़ हो रह गई हमारी, ये भी लिखना होता है आपके, जैसे मिनिमम गिवन है ना, तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट लिख देंगे आप, मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस। मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है ये ज़रूर लिखेंगे आप। वैसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2.50y। नेक्स्ट इससे बनाएंगे 2x प्लस 4y इज लेस, इसकी मिनिमम गिवन है, यहाँ ध्यान देंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम 40 तो चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ऐसी 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और ये मिनिमाइज प्रॉफिट कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज टू मेंटेन दिस हिज हेल्थ ऑफ अ पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन minimum daily requirement for several kind of nutrients assuming that there are only 3 kind of nutrients। हम ये मान के चल रहे हैं एक पर्सन की हेल्थ की पूरी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें ये ज़रूरी है 3 काइंड के न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। एंड द पर्सनस डाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फूड आइटम F1 और F2, और 2 ही उसके पास फूड है, एक F1 और एक F2 है। हुज प्राइस एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेन आर शोन इन द टेबल। ये टेबल हमें गिवन है पहले से ही। फूड 1 के लिए हमारा कैल्शियम है 10, प्रोटीन 5 पर यूनिट, कैलोरीज है 2 पर यूनिट, और ऐसे ही फूड 2 के लिए 4, 5 और 6 चाहिए ये, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट भी इसमें हमें गिवन है 20, 20, 13, और प्राइस भी गिवन है इनका। ठीक है, अब हमारे पास है
what combination of two food which will satisfy the daily requirement and till the least cost को मिनिमाइज करना है हमें, ठीक है। कोस्ट को मिनिमाइज आप कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे, फॉर्मूलेट हमें प्राइस गिवन है, इसकी कोस्ट गिवन है, ये क्या है हमारे पास कोस्ट, तो ये मिनिमाइज जो कोस्ट होगी हमारी लिख ही देना। चलो आप इसमें मिनिमाइज कोस्ट आपकी है z इज इक्वल टू 0.6x प्लस 1.00y। ये हमने अपने आप लेट कर लेना है, फूड 1 को हमने x मान लिया और फूड 2 को y मान लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट है 10x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट गिवन है, हमें मिनिमम गिवन है, तो हमारा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि कम से कम इतनी तो चाहिए, इससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 5x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 2x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th इज Anil wants to invest at most rupees 12,000 in bond A and B। वो इन्वेस्ट करना चाहता है 12,000 को बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में। अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए। उनका रूल है कि कम से कम उसको 2,000 तो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे और 4,000 बॉन्ड बी में। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज़ 8,000 पर एन, उसने कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड ए पे 8% पर एनम है और बॉन्ड बी का है आपके पास 10% पर एनम। इंटरेस्ट गिवन है, अब हमें हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम। मैक्सिमम ईयरली इनकम कौन सी होती है हमारी, इनकम वो होगी जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट ही तो हमारी इनकम है, वो तो हमारे खुद के पैसे हैं, ठीक है, वो हमारी अर्निंग नहीं है। अर्निंग हमारी कब होगी जब हमारा इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मैक्सिमाइज करना है अर्निंग प्रॉफिट। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग में करनी है हमें इसको। देखो आपने क्या करना है, एक्स एंड वाई को हमने लेट कर लिया इन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो जेड है हमारे पास, ये क्या करना है हमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमाइज इनकम क्या होगी आपके पास, मैक्सिमाइज इनकम जो होगी आपकी z इज इक्वल टू 8%, 8/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई। बॉन्ड बी में आपके पास जो 10% इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से बॉन्ड ए से 8%, इसको सॉल्व किया 0.8, यहाँ से आ गया 0.10y, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहा उसने, इन दोनों में हमारे पास वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट जो x और y की है वो है उसकी 12,000, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12,000। और इसने क्या कंडीशन बताई फिर रूल के अकॉर्डिंग, बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं 2,000, बॉन्ड ए है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 और इसमें एटलीस्ट है कम से कम जो करने हैं उनको वो है हमारे पास कम से कम 4,000, ठीक है, 4,000। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, कम से कम है, ध्यान देना, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द पोल्स पी एंड क्यू। एक फैक्ट्री लोकेटेड है, पोल्स है उसके 2 पी और 2 प्लेसेस हैं, सॉरी उसके पी एंड क्यू 2 जगह पर है। फ्रॉम दीज लोकेशन a certain commodity is delivered to each of the 3 depots और उसके 3 ब्रांचेज है, 3 डिपोट्स हैं A, B and C। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली, और जो वीकली रिक्वायरमेंट होती है उन डिपोट पे यूनिट्स की कितनी कमोडिटी होनी चाहिए, उसने कहा 5, 5 और 4 मिनिमम के उनकी है हमारे पास एट P एंड Q रिस्पेक्टिव। और P और Q जो दोनों मिलके करते हैं वो 8 P करता है और 6 करता है Q, ठीक है। फैक्ट्री P 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और ये कर रही है 6। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन। अब कॉस्ट हमें गिवन है कि P से A डिपो तक पहुंचाने में 16 रुपीज़ लगते हैं, B तक जाने में 10 और C तक 15। ऐसे Q से A तक जाने में 10, B तक जाने में 12 और C तक जाने में 10। फॉर्मुलेट द अबव एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो एज टू फाइंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी
transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum, कि ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जो है वो मिनिमम आए, कोस्ट इज मिनिमम। ठीक है, देखो फर्स्टली आपने ये बनाना है, ये ध्यान रखना है हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, एक पी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है ये पी फैक्ट्री है और ये क्यू फैक्ट्री, और ये हमारे ए बी सी क्या है इसके डिपोज, ये इसके डिपो हैं। और उसके बाद हमने क्या ध्यान रखना है, हमने ये लेट कर लिया कि पी से वो एक्स प्रोडक्ट को पहुंचाता है, सॉरी एक्स यूनिट को पहुंचाता है ए तक, फिर बी तक पहुंचाता है वाई, तो सी तक कितने पहुंचाएगा। ठीक है, हमें इसको तो लेट करना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन ये टोटल की इन्फॉर्मेशन है कि 8 यूनिट वो इन तीनों को देता है। ठीक है, 8 यूनिट देता है, तो हम क्या करेंगे, उसने क्या किया, एक्स को दे दिए उसने एक्स, ये दे दिए पी, ए को दिया एक्स, बी को दे दिए वाई, और तो सी को कितने देगा, ये दोनों माइनस करके जो आएंगे 8 - x - y। ठीक है, ऐसी जो फैक्ट्री बी वाले हैं इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, ए वाले को टोटल 8 वाले को टोटल चाहिए 5, एक्स तो उसको इससे मिल गई, बचे कितने 5 - x, वो इससे लेगा क्यू वाले से। अब बी वाले में y तो आ गए, उसको भी 5 चाहिए थे, 5 - y ये क्यू वाले से ले लेगा, और सी वाले से कितने लेगा, सी वाले से उनको 4 चाहिए टोटल। ठीक है, 4 में से माइनस कर देंगे 8 - x - y को, तो वो आ जाएगा। अभी ध्यान से समझ लीजिए एक बार, इसमें 2 फैक्ट्री है हमारे पास पी एंड क्यू, और 3 डिपो हैं ए बी और सी, उसकी अलग अलग ब्रांचेज है ए बी सी, उनकी कॉस्ट हमें गिवन है। तो पहले हमने ये माना कि उनको जो प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस देना है, जो पी वाला है ए वाले को एक्स प्रोडक्ट पहुंचाता है, एक्स कमोडिटी। ठीक है, पी इसको वाई और इसको देता है हमारे पास, ये सी वाले को कितना देगा, टोटल 8 यूनिट उसमें प्रोडक्शन होती है, जितनी उसने दे दी बचा हुआ 8 - x - y। ठीक है, ये दोनों उसमें से माइनस कर दिए। अब जो क्यू फैक्ट्री वाले को ए वाले को कितना देना पड़ेगा, ए वाला मैक्सिमम 5 यूनिट्स ले सकता है, उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। ठीक है, 5 की रिक्वायरमेंट ही उतनी है, उसकी 5 है, तो वो क्या करेगा, जितनी उसने इससे ले ली है ए पी वाले से, तो उसको माइनस कर देगा 5 - x। बी वाला क्या करेगा, ऐसे ही 5 - y, सी वाला भी क्या करेगा 4 - 8 - x - y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको हमने सोल्व कर लिया, 4 - 8 + x + y, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज x + y -4। नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ वो गिवन है कॉस्ट इनकी, देखो यहाँ कॉस्ट कि ए तक पहुँचाने में उसकी इतनी कॉस्ट आती है 16, तो एक्स प्रोडक्ट उसने पहुँचाए तो 16x हो गई, फिर यहाँ तक बी तक है 10 और सी तक है इसकी 15। ठीक है, ऐसी फैक्ट्री क्यू वाला जब ए को पहुँचाता है तो 10 और बी को पहुँचाता है तो 12 और सी को पहुँचाता है तो 10, तो उसकी कितनी कॉस्ट है, इस पूरे के पूरे दोनों फैक्ट्रीज़ की मिला के इन तक माल पहुँचाने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट आई, क्योंकि कॉस्ट है वही हमारा z होगा, तो मिनिमाइज z क्या होगा आपका, ध्यान से देखेंगे, z = इसकी इससे मल्टीप्लाई 16x + 10y + 15 इंटू इससे मल्टीप्लाई 8 - x - y, ऐसे इसमें +10 × 5 - x + 12 × 5 - y + 10 × x + y -4, 16x + 10y + 15 8 = 120 -15x -15x + 10 5 = 50 -10x + 12 5 = 60 -12y 10x + 10y -40, 10x से 10x कट हो गया, 16x और बचा हमारे पास 15x, 16 में से 15 गया 1x, फिर हमारे पास है y वाला, एक तो 10y है, एक -15y, एक हमारे पास है 12y। ठीक है, और एक 10y, प्लस वाले हमारे पास 10y और 10y 20y और 15y और -12, -27 में से हमने +20 किया तो -7y, ऐसे ही +120 +50 +60 -40, 120 +170 +60 230 -40 190 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास है
कि मैक्सिमम इतना कर सकते हैं वो, ठीक है। तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x प्लस वाई वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। ऐसे ही इसमें 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे ही 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू y। हम इसको बोल सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब है x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। Okay, that's all about today. Thank you so much, dear student.